Hello students, today we will discuss about how to find group and period of an element. कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, यदि कोई आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में है, यदि एस ब्लॉक का एलिमेंट है कोई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का या एफ का है। तो यदि कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें ग्रुप नंबर हमें कैसे पता लगेगा। ग्रुप नंबर है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया लिथियम, ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आउटर मोस्ट सेल 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 1। इसी तरह मान लो बेरिलियम है 4, तो इसमें होता है 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। तो यदि कोई एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें जो वैलेंस सेल में, ठीक है, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेस पर उसका ग्रुप नंबर होगा। यदि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट, और यदि वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कौन सा होगा, सेकेंड। इसके बाद देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम कैसे देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसमें हम ग्रुप नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है जैसे, तो कार्बन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p2, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। अब इसमें वैलेंस सेल क्या है, ये है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल यानी जो n है वो 2 है ना यहाँ पर, तो ये केवल 2p थोड़ी होगी वैलेंस सेल, ये भी वैलेंस सेल में ही है ना। तो 2s और 2p क्या है, वैलेंस सेल हो गई दोनों, क्योंकि n देखना है हमें, n सेम है ना 2 2, तो यानी वैलेंस सेल क्या है इसमें, 2 है, ठीक है। अब वैलेंस सेल है जो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4, ठीक है। अब इसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 + 4, कौन सा ग्रुप हो गया ये, 14th ग्रुप, 14th ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ गया, तो कौन सा ग्रुप हो गया ये, 14th ग्रुप। इसी तरह देखो नाइट्रोजन है जैसे, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 5, तो 10 में 5 जोड़ दीजिए, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 15th ग्रुप, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने और उसमें 10 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा, किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब इसके बाद देखते हैं डी ब्लॉक के लिए क्या है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सिंपल सा है, ग्रुप नंबर है जो वो होगा नंबर ऑफ ns, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, यानी s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका ग्रुप नंबर होगा, किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। जैसे एग्जांपल लीजिए आयरन है, ठीक है, तो आयरन में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 4s2 और 3d6, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 4s2 और 3d6 होता है।
अब इसका ग्रुप नंबर देखें तो ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 4s में कितने हैं 2 और 3d में कितने हैं 6, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 2 + 6 = 8। तो आयरन कौन से ग्रुप में होता है, 8th ग्रुप में होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे स्कैंडियम है, इसका है 21, तो आर्गन 18 4s1 और 4s2 और 3d 1, ठीक है ना, 21 होते हैं, तो 2 इसमें और 1 इसमें। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 तो इसके इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इसका इलेक्ट्रॉन, तो कितना कौन से ग्रुप में है ये, 3rd ग्रुप में। मैंगनीज है, जैसे मैंगनीज 25 होता है, तो आर्गन 18 4s2 3d 5, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा इसका 5 + 2 7th, कौन से ग्रुप में, ये 7th ग्रुप में। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट में हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ns इलेक्ट्रॉन और n-1 डी इलेक्ट्रॉन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। एफ ब्लॉक में आपको ये याद रखना है सभी एलिमेंट कौन से ग्रुप में होते हैं, 3rd ग्रुप में। एफ ब्लॉक के लिए जो एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट आता है तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है कौन से ग्रुप में होंगे, वो सारे के सारे 3rd ग्रुप में होंगे। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखें पीरियड निकालना है, तो पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है, केवल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम वैल्यू देखनी है एन की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सोडियम है जैसे, तो इसका है 11, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो अब इसमें n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये, तो n कितना है यहाँ पर 3 है, तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया, कौन से पीरियड में होता है ये, 3rd पीरियड में होता है। सोडियम कौन से पीरियड में होते हैं, 3rd पीरियड में। इसी तरह एक 2nd पीरियड का ले लीजिए, जैसे कार्बन है, तो कार्बन में क्या होगा 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एन की क्या है 2, तो ये कौन से पीरियड में होगा, 2nd पीरियड में होगा। तो पीरियड तो बिल्कुल आसान है, एन की वैल्यू देखिए सबसे ज्यादा कौन सी है वही उसका पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप का मैंने आपको बता ही दिया, एफ ब्लॉक के आपके 3rd में होंगे, एस ब्लॉक का होगा कोई एलिमेंट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, यदि 1 है तो 1st ग्रुप में और 2 है तो 2nd ग्रुप में। इसी तरह यदि पी ब्लॉक का है तो उसमें NS और NP वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, उनका सम कर दीजिए, वो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। डी ब्लॉक में क्या, सॉरी पी ब्लॉक में क्या है NS और NP के इलेक्ट्रॉन देख लें और उसमें 10 जोड़ देना है, ठीक है, तो वो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में आपके NS इलेक्ट्रॉन और n-1 डी इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ठीक है, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर। और एफ ब्लॉक का जो 3rd ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एफ ब्लॉक में है, तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो 3rd ग्रुप होगा। और पीरियड आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखना है, ठीक है। थैंक यू।